आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप है कि ये विरोधियों का अपमान करते हैं। अब आपके ट्वीट्स देखता हूं, राहुल गांधी के बारे में आप कहते हैं ये सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं। वो समय देखता था, दैट टाइम मैं यही बोलता हूं कि राहुल जी, योर फेस इज मच बेटर देन मेनी ऑफ अस, यू लुक सो गुड। क्यों दाढ़ी आरी बना के रखा है? काट लो, अच्छा लगेगा। तो इतना ही तुम्हें बोला था। कभी आप बोलते हैं कि ये अमूल बेबी का फेस लगते हैं। एक्चुअली तो है, जो अमूल का एडवर्टाइजमेंट है उनका फेस है, वो तो मिलते हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? हमारा भी चेहरा किसी से मिला होगा। लेकिन ये डिसरेस्पेक्ट नहीं है आप जब आप कहते हैं कि ये प्रूफ दो कि आपके पिता कौन है? मैंने इतना ही बोला कि आप सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी ने किया है, आर्मी को आप प्रूफ मत मांगिए, बिकॉज वी आर नॉट आस्किंग एनी प्रूफ फ्रॉम यू। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है रिलेटेड टू द सेक्रीफाइस ऑफ आर्मीज हु आर फाइटिंग फॉर अस इन द बॉर्डर। इफ एक ही स्टेटमेंट का आप एक पैराग्राफ डिलीट करते हो और दूसरा पैराग्राफ को हाईलाइट करते हो, वो तो गलत है ना। लेकिन पूरा स्टेटमेंट में भी किसी से ये कहना कि ये प्रूफ दो कि तुम्हारे, सही है। मैं उनको यही बोल रहा हूं कि आई एम नॉट आस्किंग, मैं नहीं बोला कि आप दो, मैं बोला आप आर्मी से भी प्रूफ मत मांगो। राहुल जी शुड एक्सेप्ट दैट देयर वाज अ सर्जिकल स्ट्राइक, इंडियन आर्मी has completely demoralized Pakistan. The way we don't ask for the proof of everything, you also don't ask proof from army. ये स्टेटमेंट में गलती कहां है? इसमें ही नहीं, अब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की इतनी सफल थी, आप कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान में यात्रा निकालनी करना सही है। किसलिए? भारत टूटा कहां? नहीं, आप मुझको पूछो 1947 इंडिया टूट गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर किसी को अभी भारत जोड़ो यात्रा करना है, वो तो पाकिस्तान में ही करना पड़ेगा ना, वो भारत में क्यों करेगा? इंडिया इज यूनाइटेड। अगर फिर भी आपको करना है, आप नागालैंड में करो, जहां देयर इज ए डिमांड फॉर सेसेशनिज्म, थोड़ा बहुत। असम में करो, वहां भी अल्फा सोवरेनिटी डिमांड कर रहा है। लेकिन साउथ इंडिया का लोग कभी सोवरेनिटी डिमांड नहीं कर रहा है, तो आप वहां क्यों कर रहे हैं? आपको राहुल गांधी से प्रॉब्लम क्या है? मेरा क्या प्रॉब्लम है? उनके मोदी जी से प्रॉब्लम है। अभी मोदी जी पार्लियामेंट हाउस शुरुआत करेगा, इतना बड़ा पार्लियामेंट हाउस बनाया। पहले आपने बोला कि पार्लियामेंट हाउस बनाया क्यों, इतना पैसा क्यों खर्चा किया? नाउ द पार्लियामेंट हाउस इज डन, अभी बोल रहे मोदी जी आप इनॉग्रेट क्यों करते हो? तो राहुल जी को आंसर देना है, भाई तुम्हारा मोदी जी से प्रॉब्लम क्या है? मोदी जी को तो देश का लोग वोट से सुना है। अब देखिए, आप प्रियंका जी के बारे में तो आप कुछ नहीं कहते, जरूरत नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कौन सा चीज सीखना चाहिए? क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हो? एक बात दिखाइए जो बात सीखना चाहिए। क्या वो गोल्ड मेडलिस्ट है कोई डिबेटिंग कंपटीशन में? नहीं, उन्होंने कहा वो तपस्वी है। आपने कैसा तपस्वी है? अगर आप अमेठी में, मैंने 1996 में मैं जालुकबारी में चुनाव हारा, 2001 तक जब तक मैं नहीं जीता, मैं वहां तपस्या करके बैठा रहा। आप अमेठी से क्यों भागा केरला तक? आपने भगा दिया। क्यों भागा आपने? आपको जो अमेठी ने आपका पिता को एमपी बनाया, आपको एमपी बनाया, कोई एक बार आप हार गया, आप इतना नाराज हो गया अमेठी का लोगों से? यू आर नॉट ए, आपसे कोई सीखे? क्यों सीखेगा आपसे? अगर आप हारने का बाद भी हर बार अमेठी हर महीना जाता था, आई वुड हैव से कि लर्न फ्रॉम राहुल गांधी। क्या बात सीखे? उन व्यक्ति में क्या है? देश का मजाक उड़ाए लंदन जाके, वो सीखे? कौन सा सीखना चाहिए आप बोलो? मोदी जी को जाके पार्लियामेंट में सुमा खाने का कोशिश करता है, वो सीखना चाहिए?
नहीं, प्रियंका ने कहा कि उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे वो मोदी जी से डरते नहीं हैं। डरते नहीं है, मोदी जी से डरते नहीं है, डरना भी नहीं सही है। कानून से तो डरो। आपका कानून ने एमपी डिस्क्वालीफाई किया है, तो आप कानून को क्यों आप गाली देते हो? आपने उनकी एमपीशिप ले ली, आपने उनका घर ले लिया, अब क्या करेंगे? नहीं रजत जी, आप खुद बोलो कि राहुल जी का पहले किसी का एमपीशिप नहीं गया था। कांग्रेस का ही 20 एमएलए एमपी का सीट गया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो शाम को ही आपका एमपीशिप खत्म हो जाएगा। Why you are challenging the judgment of the Supreme Court? बार बार आप बोल के कि मोदी ने डिस्क्वालीफाई किया, जस्टिस पटनायक ने आपको डिस्क्वालीफाई किया है। आप क्यों सच बात नहीं बोलते भारत का लोगों को? आपका ये दम नहीं है जाके प्रेस करना कि देखो लोग गलतफहमी में मत रहो, my MP seat has been disqualified because there is a judgment in famous Lily Thomas case by the Supreme Court of India delivered by Justice A.K. Patnaik। इतना बोलने का आपका क्यों हिम्मत नहीं है? के बाद में जो उन्होंने कहा कि आप मुझे चाहे एमपीशिप से हटा दो, आप चाहे मेरा माइक बंद कर दो, आप चाहे मेरा घर खाली करा लो, मैं अडानी के बारे में बोलता रहूंगा। कहां बोलते हैं आजकल? जो दिन शरद पवार का घर में अडानी गया, उसका बाद तो राहुल जी कुछ अडानी का बारे में बोलते नहीं है। आज शरद पवार जी का घर में गौतम अडानी जाते हैं, क्या राहुल जी इज ट्वीटिंग अगेंस्ट शरद पवार नाउ? जब अशोक गहलोत का घर में अडानी जाते हैं, राहुल जी ट्वीट्स अगेंस्ट अशोक गहलोत। आप क्यों अशोक गहलोत को कुर्सी से खाली करने देते हो? देखो, हजरत मोहम्मद से सीखना चाहिए। आपको मिठाई मत खाओ बोलने का पहले ही लीव हिज हैबिट ऑफ टेकिंग स्वीट्स। तो आप अडानी को क्रिटिसाइज करने का पहले अशोक गहलोत का कुर्सी खाली करो। आप अडानी को निगेटिव बोलने का पहले शरद पवार से आपका रिश्ता आप खाली करो, फिर बोलो। यू मस्ट लीव बाय एग्जाम्पल। लेकिन आप भी सिर्फ राहुल नहीं, उनके आसपास के जितने लोग हैं, पवन खेड़ा को उन्होंने स्पोक्सपर्सन बनाया, आपने उनके लिए असम की पुलिस भेज दी। अगर मैं कानून का बाहर काम करूंगा, मेरा पास भी पुलिस आ जाएगा। पुलिस तो आपका ही है ना। यूथ कांग्रेस वालों के पास से आते, उनके श्रीनिवास उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ हम लोग का घर में कितना पुलिस आता है? हम रोना धोना करता हूं क्या? हमें फ्रॉम 1978 हमने असम एजिटेशन किया, इतना तक आया। कम से कम घर में पुलिस का साथ मोर भेद जुग जाग 50 बार तो हो ही चुका है, बचपन में, कॉलेज में। हम तो कभी रोना धोना नहीं करता हूं। लेकिन वो असम की पुलिस क्यों आती है? कोई पवन खेड़ा जी को पुलिस अरेस्ट करने आते हैं, आप झगड़ा क्यों करते हो? यू शुड सरेंडर बिफोर द पुलिस। कोर्ट तो है ही, आपको बेल दे देगा। आप तो सबके बारे में ये कहते हैं, केजरीवाल जी के बारे में कह दिया असम में आए तो जेल में डाल दूंगा। मैं वो नहीं बोला कि मेरा बारे में आप असेंबली में आके जो बोला है वो असम में बोलो, मैं केस डालूंगा। मैं जेल का बात नहीं बोला हूं, मैं बोला केस डालूंगा। उन्होंने कहा केस कहां डालूंगा? पुलिस स्टेशन में नहीं, मैं बोला मैं कोर्ट में केस डालूंगा। उन्होंने कहा, मैंने हिमंता जी से कहा कि आप दिल्ली आइए, मेरे घर आइए, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। मैं अपनी कार में आपको सब जगह घुमाऊंगा। नहीं, कार में नहीं। वो पहला बात बोला है घर में खाना खिलाऊंगा, फिर कार में बैठाऊंगा। तो आई एम वेटिंग बिकॉज आई वांट टू सी हिज बिग मैंशन फास्ट। मैं एक बार खाना भी खाऊंगा और फिर गाड़ी में उनका साथ दिल्ली का जोगी झोपड़ी भी देखने जाऊंगा। मैं आज से 10 दिन पहले मेरा गुवाहाटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं रिपीट किया हूं कि केजरीवाल जी का लेटर का मैं इंतजार कर रहा हूं, कब वो बुलाएगा मुझको। दम नहीं है ये सबका। आपको बुलाने का दम नहीं है या वैसे ही दम नहीं है? कहां दम है? मैं इसको बुलाने से तो मैं तो साथ में मेरा फोटोग्राफर भी जाएगा, घर का तो फोटो भी खींच लेगा। कहां दम है? केजरीवाल से आपने कहा कि कायर जैसा बात मत करिए, मर्द है तो मर्दी की तरह बात करिए। वही है ना। एक केजरीवाल जी ने एक फेमिलियर एक सीन बना दिया। वो दिल्ली असेंबली कॉल करता है, असेंबली का रूल भी क्या है मैं नहीं जानता हूं। वो कॉल करता है और एक मोनोटोनस और स्पीच देते हैं, सेम व्यूज एक, और वही वहां से पूरा मोदी जी को जितना कर सकता है सारे गालियां देता है।
मैंने पहले सोचा था ये क्यों वहां से गाली देते हैं, पब्लिक मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी तो वही सब बोल सकता है। तब मेरा दिमाग में आया कि असेंबली में बोलने से आपका ऊपर कोई डिफामेशन केस नहीं होता है, यू आर एंजॉइंग दैट प्रिविलेज कि विद इन असेंबली में जो भी बोलो मेरा ऊपर कोई डिफामेशन केस नहीं होता है। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल टेक शेल्टर ऑफ असेंबली टू अटैक हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट। दिस इज ए सिंबल ऑफ कावर्ड। तो उनको बाहर आके, मर्द है तो भाई बाहर आके बात करो। Why you take shelter of privileges of assembly? अब बाहर बोलेंगे तो आप उनके ऊपर केस कर देंगे। आप भी केस करो। मैं तो पुलिस थाना में तो केस नहीं करूंगा, कोर्ट में ही तो केस करूंगा। मैं केस नहीं करूंगा, उनको क्या मैं जाके प्रणाम करूंगा, भाई साहब आपने इतना अच्छा मेरे लिए बात बोला। Why you expect that? आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह के फैसले का। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अलग किस्म के नेता हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए और भाजपा की विचारधारा को इस तरह आत्मसात कर लिया जैसे दूध में चीनी घुल जाती है। अब लगता ही नहीं कि वो कभी कांग्रेस में भी रहे हों। कई भाजपा के मुख्यमंत्री हैं जो लगते हैं शायद ये कांग्रेस से तो नहीं आए। जनतंत्र में किसी भी नेता के लिए कुछ क्वालिटीज़ बड़ी ज़रूरी होती हैं और ये बड़ा दुर्लभ होता है कि किसी एक नेता में ये सारी क्वालिटीज़ हों। जैसे उसका जनाधार होना, उसका स्पष्ट और धारदार वक्ता होना, उसका विजनरी होना, अपने स्टेट को लेकर जहाँ भी वो सत्ता में है, स्टेट में, केंद्र में, वहाँ एक विजन होना अपने स्टेट के डेवलपमेंट को लेकर और उसको लागू करने की क्षमता, साथ में प्रशासनिक कौशल, ये सब हिमंत बिस्वा शर्मा में एक साथ है। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा को एक चीज़ का निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि वो अपनी स्पष्टवादिता में कभी कभी अतिवाद का शिकार हो जाते हैं या शिकार होते हुए दिखते हैं। इससे उनको बचना चाहिए। वो बहुत कम समय में उनका एक नेशनल स्टेचर बन गया है। अपने इस स्टेचर का उनको ध्यान रखना चाहिए। ये अदालत उनको सारे इल्ज़ामों से बरी करती है, बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हिमंता बिस्वा शर्मा इसी तरह से आसाम के लोगों की सेवा करते रहेंगे, देश में अपना नाम रोशन करेंगे और राजनीति में एक लंबे समय तक समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। आपकी अदालत में मेरी अगली मुलाकात आपसे होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।